आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि गति के 3 समीकरण लिखिए। गति के तीनों समीकरण हमें लिखना है, तो सिर्फ मान लिखना है। तो हमारे पास गति के कितने समीकरण थे? 3 समीकरण थे। गति के हमारे 3 समीकरण थे। अच्छा, ये तीनों समीकरण कब यूज किए जाते थे? जब हमारा किसी भी वस्तु का त्वरण क्या हो? नियत हो। अगर त्वरण नियत हो तो हम गति के तीनों समीकरण यूज करते थे। तो हमेशा याद रखिएगा कि गति के तीनों समीकरण तभी लगेंगे जब क्या हो? हमारा त्वरण नियत हो। अभी हम आपको बताते हैं कि तीनों समीकरण क्या होते हैं। पहला समीकरण क्या था? v बराबर हमारे पास u प्लस ए टी। ठीक, ये v क्या होता है? हमारा अंतिम वेग होता है। यहाँ से देखेंगे v हमारा अंतिम वेग होता है। ठीक, किसी भी वस्तु का अगर वो अपनी अंतिम स्थिति में है तो वहाँ पे उसका वेग क्या होगा? अंतिम वेग। u क्या होता है? हमारा प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग मतलब कि वस्तु इनिशियली प्रारंभिक में उसका वेग क्या था? प्रारंभिक वेग। ए क्या होता है हमारा? ए हमारा तो होता है त्वरण। ये त्वरण हमेशा याद रखिएगा नियत होगा, तभी हमारा क्या होगा? ये तीनों इक्वेशन तभी लगेंगी जब हमारा त्वरण नियत होगा। ठीक, टी क्या होता है? हमारा समय। तो यहाँ से देखेंगे कि जो पहली इक्वेशन होती है, पहला समीकरण गति का होता है, वो v बराबर u प्लस ए टी होता है। इस समीकरण से आप क्या क्या निकाल सकते हैं? आप अगर आपको पता होगा कि किसी भी वस्तु का अंतिम वेग क्या है, प्रारंभिक वेग पता है, समय पता है, तो आप इससे त्वरण निकाल सकते हैं। मतलब 3 चीज़ें अगर आपको पता है तो तीसरी चौथी चीज़ आप इससे कुछ भी निकाल सकते हैं। वेग, प्रारंभिक वेग, त्वरण, समय, ये चारों चीज़ें इस समीकरण से निकाल सकते हैं यदि आपको 3 चीज़ें पता हो, कोई भी 3 मान पता हो तो। दूसरा हमारा जो समीकरण होता है, दूसरा हमारा समीकरण बताता है दूरी। वस्तु द्वारा चली गई दूरी, एस बराबर क्या होता है हमारा ये समीकरण? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या होता है? यहाँ पे देखेंगे जो हमारा समीकरण होगा, एस बराबर चली गई दूरी होगा या विस्थापन होगा। इसको विस्थापन भी बोला जाता है। तो यहाँ से हमने देखा बाकी जो यू है वो क्या होता है? प्रारंभिक वेग ही होता है। यू हमारा प्रारंभिक वेग, ए हमारा क्या होता है? त्वरण होता है, और टी हमारा क्या होता है? समय होता है। और त्वरण हमेशा नियत रहेगा। ये हमारा क्या होता है? गति का दूसरा समीकरण होता है। दूसरे समीकरण से हम जनरली क्या निकालते हैं? वस्तु द्वारा चली गई दूरी। अब यहाँ से अगर हमें दूरी दी होगी, समय दिया होगा, त्वरण दिया होगा, तो यहाँ से हम प्रारंभिक वेग भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर हमारे पास दूरी दी है, प्रारंभिक वेग दिया है, त्वरण दिया है, तो यहाँ से हम समय निकाल सकते हैं, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो इस समीकरण से हम दोनों समीकरण हमारे हो गए। तीसरा समीकरण जो हमारा था, वस्तु द्वारा चली गई दूरी में ही संबंध बताता है कि वस्तु का जो अंतिम वेग होगा v स्क्वायर बराबर क्या होता है? हमारा प्रारंभिक वेग का स्क्वायर प्लस 2as। ये हमारा क्या है? तीसरा समीकरण है। अब यहाँ से जो हमारा एब्रिविएशन है, v क्या है? हमारा अंतिम वेग है। ठीक, u क्या है? हमारा प्रारंभिक वेग है, 2 हमारा नियत है, a हमारा क्या है? त्वरण है, और s क्या है? हमारा दूरी है। तो ये हमारे न्यूटन के तीनों समीकरण हो गए। इसको हम कहते हैं समीकरण नंबर 1, ये हमारा होता है समीकरण नंबर 2, और ये हमारा होता है समीकरण नंबर 3। तो इन तीनों समीकरण की सहायता से हम क्या करते हैं? अपने सवालों को सॉल्व करते हैं। और हमेशा ये समीकरण तभी लगते हैं, तीनों समीकरण, जब हमारा त्वरण क्या हो? नियत हो। अगर त्वरण नियत नहीं होगा तो हम ये समीकरण नहीं लगा सकते। न्यूटन के तीनों समीकरण तो तभी लगेंगे, याद रखिएगा, जब त्वरण नियत होगा। तो पहली बात, इस समीकरण को लगाने से पहले आप देखिएगा कि त्वरण नियत है कि नहीं। अगर त्वरण नियत है तो आप इस समीकरण फटाक से लगाइएगा और अपने आंसर निकाल लीजिएगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।